हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 5 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को समझने से पहले हम थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमने एग्जांपल लिया है H बॉन्ड Cl का। पता है हमें सबको कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे कि हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर होते जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक स्पेशलिटी ये है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता, केवल पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से थोड़ा सा दूर जाते हैं। पार्शियली, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन जब आयोनिक बॉन्डिंग है, जैसे कि NaCl में हम देखते हैं, उसमें हम क्या लिखते हैं? Na+Cl-। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सोडियम कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और क्लोरीन कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए Na+ और Cl- इनमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के केस में केवल पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। क्लोरीन में Δ- चार्ज और हाइड्रोजन में Δ+ चार्ज। ओके, we know that there is no complete transfer of electrons from hydrogen atom to chlorine atom. But to understand the concept of redox reaction and identify which substance is oxidized and reduced, we assume that there is complete transfer of electron from hydrogen to chlorine. अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में कभी भी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, कभी भी कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं होता कि +1 हो, +-1 हो, जैसे कि आयोनिक बॉन्डिंग में। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शंस में हमें क्वेश्चंस करने के लिए और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एज्यूम करना होता है कि सब्सटेंस कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस कम्प्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस केस में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के केस में द हाइड्रोजन एटम हैज़ +1 चार्ज, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। एंड क्लोरीन एटम हैज़ -1 चार्ज, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कम्प्लीटली। दिस चार्ज इज़ नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द कंबाइंड स्टेट। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में कंबाइंड स्टेट में है हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस कंबाइंड स्टेट में इनके ऊपर जो चार्जेस हैं ये +1 और -1, ये चार्जेस ही इनके ऑक्सीडेशन नंबर हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो चार्ज डेवलप होता है किसी एटम में वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Let us consider an example. 2H2 plus O2 gives 2H2O. Hydrogen atom is in zero oxidation state. H2 में हाइड्रोजन एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। O एटम इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे भी ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ऑक्सीजन एटम इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम्स हैं, यानी समझ लीजिए कि दो सेम ताकत वाले बंदे खड़े हैं और यहाँ इनके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ताकत सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी क्या? इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, और अगर चार्ज डेवलप नहीं हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? ज़ीरो, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम एटम है, सेम ताकत वाले बंदे हैं दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं।
अब दोनों इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेंगे, पर ताकत सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किसी की तरफ भी नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, चार्ज डेवलप नहीं होगा। और चार्ज डेवलप नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं का मतलब क्या? ज़ीरो। इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है ऑक्सीजन का। किसमें? O2 में। मुझे पता है कि O2 में ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंगल बॉन्ड लेके ही एक्सप्लेन किया। बात वही है कि चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो या चाहे 4 इलेक्ट्रॉन हो, अगर सेम ताकत वाले बंदे खड़े हुए हैं दोनों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो चार्ज डेवलप नहीं होगा और ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो। अब हम लोग H2O का केस ले लेते हैं। H2O के केस में ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। अब ऑक्सीजन हमें पता है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीजन में। किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो ज़्यादा ताकतवर कौन है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी की तरफ मूव करेंगे। हाइड्रोजन से लेके, मतलब ये कम ताकत वाले बंदे से लेके ज़्यादा ताकत वाले बंदे की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम ताकत वाले बंदे से ज़्यादा ताकत वाले बंदे की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए चार्ज डेवलप तो होगा, और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इसलिए पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। अब ऑक्सीजन एटम 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर डबल चार्ज आएगा, डबल नेगेटिव चार्ज आएगा। और हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, और यहाँ से भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हमको पता है कि हमको रिडॉक्स रिएक्शंस में ये एज्यूम करना पड़ता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये जो डेल्टा माइनस माइनस चार्ज, जो 2 नेगेटिव चार्जेस इस पे डेवलप हुए हैं ऑक्सीजन पे, वो हम एज -2 चार्ज मानेंगे उसको हम। और हाइड्रोजन पे क्या मानेंगे? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, तो उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से हम उसको एज्यूम करेंगे कि उस पर है +1 चार्ज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम समझ गए हैं, तो हम कोई भी एग्जाम्पल अब कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। H2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, हम देख चुके हैं क्यों। Cl2 में भी सेम है, क्लोरीन एटम, सेम ताकत वाले बंदे, 2 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में हैं, सेम ताकत वाले बंदे हैं, इसलिए नो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो चार्ज इज डेवलप्ड, और ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब HCl में हमें पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमें पता है कि हमें एज्यूम करना है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन में -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा और हाइड्रोजन में +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। CH4 + 4Cl2 गिव्स CCl4 + 4HCl। अब CH4 इसको देख लेते हैं, ये है मीथेन। अब कार्बन और हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन, इस पे प्लस चार्ज आएगा। एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, पार्शियली ट्रांसफ़र होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सब में आ जाएगा। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करवाया अपनी तरफ, इसलिए 4 नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, डेल्टा 4 नेगेटिव। क्योंकि पार्शियल शिफ्टिंग है और 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, पर हम इसको कंप्लीट ट्रांसफ़र मानते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का क्या होगा? -4,
और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है हाइड्रोजन। क्लोरीन का हम देख चुके हैं। CCl4, अब CCl4 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? अब क्लोरीन और कार्बन की कंपैरिजन में क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा कार्बन से। इस तरह से शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए डेल्टा नेगेटिव चार्ज सब में डेवलप हो जाएगा। और 4 क्लोरीन एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? कार्बन। इसलिए डेल्टा 4 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी तरफ से शिफ्ट करवाए, लूज़ किए। लेकिन हमको पता है कि हमको एज्यूम करना है कंप्लीट ट्रांसफ़र, इसलिए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो है +4 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, क्योंकि हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा रहा है अपनी तरफ। इस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव था और उस पर माइनस चार्ज आया था। इस केस में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए कार्बन में प्लस चार्ज आया है या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। अब CuO में हमको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता है, क्योंकि ऑक्साइड है। और कॉपर जो है उसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंपाउंड जो है, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है। तो 0 करने के लिए अगर हमको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो हमको पता चल जाएगा कि कॉपर के ऊपर +2 का चार्ज ही होगा। क्यों? क्योंकि -2 और +2 कैंसिल आउट होके 0 बन जाएंगे और ये कंपाउंड न्यूट्रल बन जाएगा, जो कि एक्चुअल में रियलिटी है कि ये न्यूट्रल है। इसलिए कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2 और ऑक्सीजन का -2। हाइड्रोजन का हम देख चुके हैं एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे कॉपर है, एक ही एटम है, सिंगल एटम, किसी से कंबाइंड ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0। H2O का हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Fe2O3 + 3CO गिव्स 2Fe + 3CO2। Fe2O3। अब इसको हम जानते हैं कि फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट का किस तरह से बनता है। यहाँ पे Fe, यहाँ पे O। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +2 भी ले सकते हैं, +3 भी, लेकिन यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है +3 वाली, इसलिए हम लोग +3 इसकी वैलेंसी लेंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, इसको क्रॉस करेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। अब इसको हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे? एक आयरन एटम पे +3 का चार्ज है और कितने टोटल आयरन एटम्स हैं? 2, तो 2Fe3+ आयन्स। और एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3, तो 3O2-। ठीक है, तो ये जो चार्ज है यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 और ऑक्सीजन का हो गया -2। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO में ऑक्सीजन का चार्ज -2। हमें पता है कि ये पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज क्या होना चाहिए? +2 होना चाहिए, क्योंकि +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो, और 0 आ जाएगा। और 0 मतलब क्या? कंपाउंड न्यूट्रल। तो यही रियलिटी है, इसलिए हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 और ऑक्सीजन का -2 CO में। अब Fe जो है वो अनकम्बाइंड स्टेट में, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। CO2,
अब CO2 का देख लेते हैं। इस तरह से CO2 का स्ट्रक्चर होता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे इस तरह से। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। Δ2 नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। यहाँ पे भी Δ2 नेगेटिव। अब इस कार्बन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? Δ4 पॉजिटिव। लेकिन हमको एज्यूम करना है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 4NH3 + 5O2 gives 4NO + 6H2O। NH3 का देख लेते हैं पहले। इस तरह से NH3 का स्ट्रक्चर होता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन की तरफ, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो लूज़ करेगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सब हाइड्रोजन एटम पे आ जाएगा है, इसलिए इस पे आएगा Δ3 नेगेटिव चार्ज। हमको पता है कि एज्यूम करना है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसके जो चार्जेस होंगे वही इसके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -3 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, क्योंकि ईच हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। NH3 हो गया। O2 में हम देख चुके हैं कि सेम ताकत वाले बंदे हैं, इसलिए कहीं भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे और ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। NO का देखते हैं। NO में ऑक्सीजन, ये एक ऑक्साइड है, इसलिए ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा। और हमें पता है कि ये पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल करने के लिए नाइट्रोजन के चार्ज को क्या रखेंगे? +2, क्योंकि +2 और -2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 बचेगा। चार्ज है वो 0 है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये है NO, ऑक्साइड है इसलिए ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -2। अब ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। अब इसको न्यूट्रल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो +2 रखना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाए। इसलिए नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2 और ऑक्सीजन का होगा -2। ये NO का हो गया। H2O का हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।